हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बड़ा न्यूज के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ, हिंडनबर्ग जो है उनका रिपोर्ट आ चुका है और इस बार जो उन्होंने एलिगेशन किसी एक कंपनी पे नहीं लगाया है। इस बार उन्होंने डायरेक्टली सेबी के चेयरमैन जो है माधवी जी, उन्हीं पे ही डायरेक्ट एलिगेशन थोप दिया है। मतलब आप सोच पा रहे हैं कि मतलब कितना बड़ा न्यूज है ये स्टॉक मार्केट के हिसाब से। इंडियन स्टॉक मार्केट पे पूरी तरीके से मतलब अब नजर है। क्योंकि देखिए, अभी जो फॉरेन कंट्रीज अगर आप देखें, ब्रिटेन का हाल, जो कि यूएसए का हाल देखेंगे, या फिर आप जापान का जो स्टॉक मार्केट देखेंगे, वहां पे बहुत ही बड़ा क्रैश आ रखा है। तो अभी जो नजर है पूरे इंडियन मार्केट में है, तो इसलिए जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आने वाला था, पिछली बार जो इन्होंने रिपोर्ट दिया था अदानी के ऊपर, और इस बार जो इन्होंने रिपोर्ट दिया है डायरेक्टली सेबी के ऊपर ही इन्होंने ब्लेम कर दिया है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या उन्होंने ब्लेम किया और क्या ये इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट में और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता था, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो हिंडनबर्ग का जो रिसर्च है उसमें लिखा हुआ है, विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील सेबी's chairperson has taken obscure offshore entities used in Adani money शिफनिंग स्कैंडल। जी हाँ, देख पा रहे कि कितना बड़ा एलिगेशन थोपा है यहाँ पे हिंडनबर्ग ने सेबी के चेयरपर्सन में। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवी जी और उनके जो हस्बैंड है, उनका पैसा मतलब एज ए स्टेक होल्डर है वो अदानी का पैसा वहां पे फॉरेन कंट्रीज के थ्रू वो लगा रहे हैं और वहां पे अच्छा खासा वो पैसे कमा रहे हैं। और यहाँ पे अडानी और एक सेबी का एक पार्टनरशिप टाइप का चीज उन्होंने बताया है। क्योंकि उन्होंने पहले जब रिपोर्ट बनाया था अडानी के ऊपर, तो आप देख पा रहे हैं कि वहां पे मार्केट क्रैश भी आया था, और यहाँ पे इन्होंने रिसर्च किया है सेबी के ऊपर। तो आप ये मत सोचिए कि उन्होंने बोल दिया तो उनका 100% सही है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। सेबी ने ये किया है, सेबी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने किया है कि नहीं किया है वो इन्वेस्टिगेशन होके ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो मार्केट में देखिए, मार्केट में अभी इंडिया का जो मार्केट है ना वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ये चीज जो है वो फॉरेन को भी देख रहे हैं, फॉरेन लोग जो है, फॉरेन कंट्रीज जो है वो देख रहे हैं कि यार इंडियन मार्केट इतना स्टेबल कैसे है। इतना ज्यादा मेजर क्रैश देखने को मिल नहीं रहा है, थोड़ा बहुत वॉलिडिटी तो देखने को मिल ही जाती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेजर क्रैश देखने को नहीं मिला है जैसे फॉरेन कंट्रीज में या फिर जापान कंट्रीज में हो रही है। और अभी एक बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी जो वर्ल्ड में आप देख पा रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश का क्राइसिस आया है, इसराइल का ईरान के साथ एक इंटेंस वॉर चल रहा है, उसके बाद इसराइल हमास का वॉर भी चल रहा था। उसके बाद अभी जापान में भी आपने सुना हुआ कि अभी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, तो वहां पे बहुत ही बड़ा मेजर क्रैश आया है। मतलब वहां पे जो लोन के पैसे जो है मतलब चुका नहीं पाते, उसके रेट बढ़ा दिए थे। तो ये जो चीजें हैं बहुत सारी अभी जो पैरेलली बहुत सारी चीजें चल रही है, तो इंडिया में यहाँ पे इसलिए हिंडनबर्ग का जो फोकस है, क्योंकि देखिए उनका ये आप कह नहीं सकते सेबी ने के चेयरपर्सन ने किया है या नहीं है, अभी तक तो उसका पुख्ता कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है, सबूत नहीं आया है। तो यहाँ पे एक एलिगेशन है उनके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो हम इस पे कंफर्म नहीं कर सकते। अब इसकी ये चाल भी हो सकती है। आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अभी हिंडनबर्ग क्या करेगा कि इसमें ऐसे न्यूज दे देगा और स्टॉक मार्केट यहाँ पे क्रैश होगा, उसके बाद फिर अपना खुद इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कराएगा इंडिया में, और जब बाद में अप आएगा तो वो अपना सेल करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी वो कर पाएगा और अच्छा खासा रिटर्न भी ले पाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो अभी एक टाइप का षड्यंत्र भी हो सकता है, एक टाइप का सही भी हो सकता है। मतलब आप ये भी मत सोचिए कि मतलब ये सही, ये न्यूज सही नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये बाद में ही आपको पता चलेगा। लेकिन ये रिपोर्ट जो था बहुत बड़ा था और इस पे स्टॉक मार्केट का डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। आपको आज से ही दिखने देखा होगा मतलब मार्केट में आपने खुद ही देखा होगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट नीचे जाने लग रहा है। तो यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज भी बता दूं, सेबी ने कल या परसों अगर आप देखें एक न्यूज आई थी कि सेबी ने बताया था कि अगर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट भी आता है तो उसमें कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस बार स्टॉक मार्केट में, जैसे पिछली बार पड़ा था अदानी स्टॉक जो गिर गया था, तो इस बार इतना ज्यादा पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब बात है कि यहाँ पे इस बार जो मतलब जो हिंडनबर्ग है उन्होंने कोई डायरेक्ट कंपनी पे एलिगेशन नहीं दिया, डायरेक्ट सेबी के चेयरपर्सन पे ही दे दिया कि मतलब वो ही घपला कर रहे हैं। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पे डायरेक्ट ब्लेम करना बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। और मैं को एक और चीज भी बता दूं, आप हिंडनबर्ग को कोई ये मत सोचिए कि मतलब हाँ उनके पास कुछ कई सारे प्रेडिक्शन सही है, लेकिन ऐसे बात ये नहीं कि उनके प्रेडिक्शन कुछ गलत भी नहीं हुए, गलत हुए हैं उनके कई सारे प्रेडिक्शन।
तो वहां पे अगर आप देखें, जो जैसे इंडिया में जैसे आपने सेबी है, हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखता है म्यूचुअल फंड को, स्टॉक्स को, रेगुलेशन लाता है, चीजें देखता है कि कोई प्रॉब्लम ना कर सके। वैसे ही फॉरेन में एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है एसईसी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है। वो बेसिकली क्या करता है, वो भी वो क्या करता है, अपने स्टॉक मार्केट पे ध्यान रखता है। वो तो क्रिप्टो करेंसीज पे भी देखता है। अगर आप देखिए, उन्होंने बीच में केस किया था रिपल पे, जो हमारा इथीरियम बिटकॉइन है, उनमें आपको पता होगा जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है, रिपल को यूज करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको पता होगा, नॉलेज होगा तो आपको पता होगा। तो उन्होंने उस पर भी रिसर्च करना मतलब शुरू कर दिया था, उनमें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। वैसे ही उनका भी एलिगेशन हिंडनबर्ग पे है। तो मतलब आप ये भी जान लीजिए कि मतलब उनका एलिगेशन इन पे है। तो वो इनका भी कोई प्रॉब्लम है। मतलब आप मत सोचिए कि मतलब आप देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे सेबी ने पहले ब्लेम कर दिया था हिंडनबर्ग पे, हिंडनबर्ग ने डायरेक्ट सेबी पे ही ब्लेम कर दिया, मतलब उन्होंने एलिगेशन इन पे लगा दिया। उसके बाद फिर जो फॉरेन के जो एक्सचेंज जो है मतलब एसईसी, उन्होंने भी सिक्योरिटी एक्सचेंज ने उन्होंने भी डायरेक्ट इस पे एलिगेशन लगाया था हिंडनबर्ग पे कि तुम प्रॉब्लम करते हो मार्केट में, वॉलिटिलिटी क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, ये कोई ज्यादा कई सारे जो तुम्हारे न्यूज होते हैं वो फेक होते हैं, तुम जानबूझ के ये सब चीजें करते हो ताकि तुम खुद शॉर्ट सेलिंग कर सको। तो ये चीजें जो है, ये जब पुख्ता चीजें होगी तभी ये पता चलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा बहुत क्रैश देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल मेरा था कंक्लूजन। तो आप लास्ट अब अपना कमेंट में बताइए आपका क्या कंक्लूजन है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।